सिर में, आँख में, पीछे कमर पे, बाहों में, पूरे में उन पे लठियाँ लठियाँ छप रही हैं। मेरी बहन है छोटी, उसने जैसे बीच बचाव किया, उसके हाथ में भी लग गई हैं। देखने गई थी तो उनको भी नहीं छोड़ा, मोबाइल छीन लिए, मोबाइल तोड़ दिए, वो वीडियो बनाने लगी जब पापा को और हमको मार रहे थे। और ये बदमाश बन के आके ये रे हमला करा और वीडियोस भी है कि मैंने उनकी लठियाँ पकड़ ली। मेरे भाई पे जी चाचा ताला ने हमला करा और मेरे भाई को, छोटा वाला मेरा भाई है, भाई ने उसको चांटा मारा। हम तो अपना काम कर रहे थे, वो अचानक आए चाचा ताउला और गाली गुफ्तार, और ये तुम्हारे बाप की है और तुम्हारे उनकी है, क्यों काम कर रहे हो? और कल भी मारा है जी। और हमें अब खतरा है, हमारे साथ कुछ हो गया तो फिर नहीं, गाँव गए नहीं? 3 दिन हो गए सर, मैं घर नहीं घुसा हूँ। दोस्तों, कुछ युवक यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी बात रखने के लिए। उनके साथ मारपीट की है कुछ लोगों ने। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? सर मैं कमालपुर से हूँ। ये बुलंदशहर का गांव कमालपुर। गांव कमालपुर, मोहल्ला मवाल, थाना कौन सा लगता है? थाना भूड़चौरा कोतवाली देहात। जी बताइए क्या हुआ? सर विवाद ऐसे है, कुछ नहीं, हमारे बड़े मेल जोल थे, हमारे पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे ताल्लुक थे, दुआ सलाम, आते जाते खूब, कोई वो नहीं। और ये चाचा ताउला हैं, उनके बेटे वगैरह हैं, और ये बहुत सारे हैं। और हम इकले हैं, हमारे डैडी इकले हैं, हमारे कोई ताया नहीं चाचा। बड़े सीधे, हमारे घर कुनबा भी है तो बड़े सीधे लोग हैं। विवाद इस पे हुआ सर, हमारी 70 साल 50 साल पुरानी दीवार है, बाउंड्री है, यानी घेर है हमारा, भैंस वैंस रहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स है, सब सारी चीज़ें हमारे पास। तो वो आंधी तूफान में कभी गिर गई वो दीवार, तो अभी मैंने सोचा कि वो भैंस बार बार बाहर जाती हैं तो गेट लगा दूँ वहाँ पे, तो ताकि भैंस बाहर नहीं जाए। इसलिए मैं उसको दीवार को ऊपर, उसी पुरानी दीवार पे ऊपर दीवार करा रहा था, तो ये उसको नहीं करने दे रहे, गेट बोलते ये इसको पीछे लो, ये लो, ये चाचा ताउला। 2-3 दिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैं दीवार पूरी हो गई, गेट कंप्लीट हो लिया, तो इन्होंने झगड़ा करा के इसको पीछे कर हटाओ और ये हम नहीं लगन देंगे, या हमको इसे दे दो। अब क्या हुआ? हाल फिलहाल में कोई मारपीट हुई है, क्या हुआ सर? जी, फिर इसी बात पे विवाद बढ़ा। इन्होंने हमारे साथ, चाचा ताउला ने और उनके बेटे ने हमारे डैडी पे और हम पे मार पिटाई करी, डंडों से, जो भी उनके हाथ लगा सब। मेरे भाई को चोट मेरे सर यहाँ लगी हैं, डंडे बजाए हैं, और जैसे भी उनके हाथ में ईंट पत्थर जो भी है, आंखों पे लगी हैं। ऐसे उन्होंने खूब मारा है, मेरे डैडी को बहुत मारा है। 2 दिन से लगातार मार रहे हैं। पहले दिन मारा, 2 दिन से रोज मार रहे हैं। आप पुलिस के पास नहीं गए? सर गया था मैं, असल में मुझे इतना मालूम नहीं है कानून, वो सिस्टम के बारे में। मैं असल में बाहर रहा हूँ काफ़ी दिन से, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो जैसे इन्होंने मार पिटाई करी तो मैं सीधा चौकी गया, वहाँ मैं तहरीर लिखवाई। नहीं, मार पिटाई की 2 वजह होती हैं। या तो हम किसी के साथ बदतमीजी कर दें, आपने अपनी तरफ से कोई बदतमीजी की होगी शायद, नहीं भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो अपना काम कर रहे थे, वो अचानक आए चाचा ताउला और गाली गुफ्तार, और ये तुम्हारे बाप की है और तुम्हारे उनकी है, क्यों काम कर रहे हो? मैंने आके बोला, मैंने वो ज़मीन हमारी है, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, और पूरे गांव में पता है कि वो हमारी है। हमारी भैंस बनती आ रही है, हमारा घर है, घेर है वो, और उसके पीछे भी हमारी है, सब कुछ। इनका कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ भी है तो प्रूफ लाओ, हम पे सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स है। और वो बाउंड्री हमारे दादे से चलती आ रही है ना, मैंने वो दोबारा से ताजी बनाया है, जो टूटी हुई है उसके ऊपर 4 फुट ऊपर करा है बस। आपके साथ भी मारपीट हुई? जी मेरे आप साथ भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। मोहम्मद तलहा। क्या हुआ था, सच्चाई बताइए। सच्चाई बता रहा हूँ, वो हमारी दीवार हो रही थी, मैं नहा के बस काम खत्म होने वाला था, मिस्त्री उतर रहा था, एक वो रद्दा रह गया था, उसको लगा रहे थे, ठीक है। वो मिस्त्री उतर रहा था, आए चाचा ताउला आके इनसे बोलने लगे, और हमारे बड़े मियाँ से कि इसको हटाओ, तो ये तुम्हारे बाबा की, और ऐसे गाली गुफ्तार से करने लगे। हमारे अब्बू ने और हमारे बड़े भाई ने बोला, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पटवारी को बुलाओ, नपको आओ। उन्होंने आके हमारे अब्बू पे हमला करा, और वीडियोस भी है कि मैंने उनकी लठियाँ पकड़ ली। मेरे भाई पे जी चाचा ताउला ने हमला करा, और मेरे भाई को, छोटा वाला मेरा भाई है, भाई ने उसको चांटा मारा, फिर मेरे भाई ने उनको पकड़ा ऐसे बीच बचाव के लिए। फिर पीछे चाचा सा की बातें, उन्होंने ईंट उठाई है और ईंट उठा के मेरे मारने भागे, और मेरे भाई से वीडियोस बना रहे थे, इन पे हमला करा, मोबाइल पे ऐसे मारा और इनके पीछे मारा है, और मेरे भी ईंट मारी चाचा साकिब ने। दिखाओ। एक यहाँ मारा है चाचा साकिब ने, मेरे लठियाँ मारी है, एक यहाँ पे ईंट मारी है। अच्छा, ये निशान सबको मारे सर। अब थोड़ा ही निशान कम हो गया है, वरना ज़्यादा था, आप वीडियोस में देख लेना। अच्छा, ये जो झगड़ा है, छोटी मोटी बातों पे झगड़ा गांव में हो जाता है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, गांव बस्ती के लोग हैं, वो फैसला भी करा देते हैं भाई। सर इन लोगों से सब डरते हैं, ये बहुत सारे हैं। डरते क्यों?
डरते ही हैं सर। इन लोगों ने अब सबको जुल्म करते हुए आए, किसी का कुछ छुपा दबा लिया, किसी का कुछ, यानी सबके। हमारे डैडी को अब से पहले भी इनका भतीजा है बिलाल, उसने कितनी, मैं बाहर सऊदी में रहता हूँ तो फ़ोन आता है, आज पापा को उसने मारा है, आज पापा को बिलाल ने मारा है, वो चाटा मार दिया। सब्र करता है। हमारे जो डैडी हैं बड़े शरीफ हैं, अपना खेत, नमाज और घर, बस, नहीं कहीं बैठते नहीं उठते, बस इन्हीं में है उनका जो व्यवहार है। तो खबर आती है बाहर के आज डैडी को उसने मारा है, उसने मारा है, तो सब्र कर, कभी डरे थाने चौकी कभी नहीं गए। सीसीटीवी लगवा लीजिए अपने घर पे, अगर ऐसा आपके ऊपर हमला होता है कोई बात है तो प्रूफ रहता है। तो सीसीटीवी हमने पहले लगाने की कोशिश की, लेकिन ये हमको डराते हैं कि यहाँ एक ईंट नहीं लगन देते। मैंने इनको फ़ोन करा कि यहाँ पे जब मारते तो सीसीटीवी लगा दो, कैमरे लगा दो, तो ये विरोध करते, उसके कैमरा क्यों लगा रहे हो यहाँ, तो डर की वजह से नहीं लगाए सर। तो मैं इसीलिए प्रशासन से और कानून से तो अपील करता हूँ कि हमारा साथ दें। और सर ये मेरे मारने के पूरी प्लानिंग में है, रोज़ मीटिंग चलती है कि मैं 3 दिन से घर नहीं ऐसे गया। कैसे मारेंगे? छोटा मोटा झगड़ा हो गया, मार ऐसे कैसे मार? सर बस खौफ है इनको, हमको, कि ये बहुत सारे हैं, बस इनको ये है कि इनको मारो, जैसे इन्होंने कंप्लेंट क्यों की है। अच्छा, हाँ कल हमारे पापा को भी मारा 12 जनों ने मिलके। एक छोटी छोटी बहन है, उनको भी चोट आई हाथों में। जैसे अब्बू हमारे पापा पे लठियाँ बजा रहे थे, ये सिर में, आँख में, पीछे कमर पे, बाहों में, पूरे में उन पर लठियाँ छप रही हैं। मेरी बहन है छोटी, उसने जैसे बीच बचाव किया, उसके हाथ में भी लग गई यहाँ पे चोट। जी, कल मेडिकल भी कराया उसका। अच्छा, जी जी, बहन को भी नहीं बचा? बहन को भी नहीं बख्शा, जरा जरा सी बच्चों को मार रहे हैं। छोटे छोटी मेरी बहनें हैं, सिस्टर हैं, घर पर आई थी जब पापा को मारा, वो उधर चलिए देखने गई थी, तो उनको भी नहीं छोड़ा, मोबाइल छीन लिए, मोबाइल तोड़ दिए। वो वीडियो बनाने लगी जब पापा को और हमको मार रहे थे, तो उनके मोबाइल भी छीन के ले गए, तोड़ दिए और ले गए अपने साथ मोबाइल। और कोई कार्रवाई सर हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े परेशान हो के तुम्हारे पास आए कि थोड़ा सोशल मीडिया और मीडिया से गुहार लगाएं कि ऊपर तक हमारी सुनवाई हो, और ये हमारे जो अधिकारी हैं ये हमारे साथ दें। सर हमें अब खतरा है, ये तो हमारे बहुत मार चुके हैं, बोल रहे हैं कि इनको तीनों को भी मारेंगे, कल कला को हमें कुछ हो गया तो कौन अब्बू के साथ मार पिटाई कर? 12 जनों ने मारा है। परसों भी मारा था अब्बू को और कल भी मारा है। जी, और हमें अब खतरा है हमारे साथ कुछ हो गया तो फिर नहीं, गाँव गए नहीं? 3 दिन हो गए सर, मैं घर नहीं घुसा हूँ। बस यही इनकी सारी वीडियो मार पिटाई की जो मशवरा हो रहा है मारने का, सब प्रूफ है मेरे पास फ़ोन में। यानी प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग चल रही है कि इसको कैसे मतलब प्लानिंग कितने, इतना बड़ा मामला हो गया है कि वो प्लानिंग करेंगे फिर आपको मारेंगे। चलिए खैर, तमाम बातें हमने इनकी सुनी है, और मैं उन तमाम आला अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इनके विवाद को देखा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। एक पक्ष की बात हम सुनते हैं, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह की इनकी बातें हैं, ज़मीन इनकी है, जो दीवार लगा रहे थे वो इनकी थी, विवाद आखिर हुआ क्यों? जब सारी चीज़ें इनकी हैं तो विवाद तो होना ही नहीं चाहिए था। आपकी है ना सारी चीज़ें? वो जी सर, सारी चीज़ हम पे हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सब है। वो बोलते हैं कि हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं निकलता, तुम्हारी दीवार से अटकता है, इसको 2 फीट पीछे लो। अच्छा जी, हमारे पीछे चक्रोड है, वहाँ पे सबसे ली थी 1-1 फुट हमसे ली, 3 फुट जब चक्रोड में ज़बरदस्ती। हम अकेले हैं, लड़ने वाला नहीं है घर पर कोई, हम बर्दाश्त करके उस बात को भी। आपका हमारे साथ मार चाहते हैं? बहुत मारते हुए आए हैं, 2-3 महीने में वारदात ये करते हैं पिताजी के साथ, और ये वही अब हमारे साथ कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और हमें हेल्प हो सारे अधिकारी को से।